नमस्कार। मैं एडवोकेट आशुतोष अजय अवस्थी आज आप लोगों के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंटरनेशनल एल्डरली डे है। वृद्ध जीवन का एक ऐसा विशेष भगवान के द्वारा दिया गया जरिया है जिनके माध्यम से, जिनके अनुभवों से हम अपने जीवन को आसान बना पाते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे और आपको लंबी आयु दे। इसी के साथ मैं अपने विचारों की शुरुआत करता हूं। वर्तमान समय में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि निरंतर लोगों के मन में बुजुर्गों के प्रति वह आदर नहीं रहा, वो उनका उतना सम्मान नहीं करते जितना कि करना चाहिए। तो उसका दुष्प्रभाव हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति पर, हमारी एजुकेशन पर भी निरंतर पड़ता जा रहा है। तो मैं सभी मित्रगणों से यही कहना चाहूँगा कि अपने और आपको जितने भी अच्छे लोग बुजुर्गों के रूप में मिले हैं, आगे मिलेंगे, उनका सम्मान करें, उनके विचारों को समझें, उनके विचारों को सुनें, उनके अनुभवों को ऑब्जर्व करें। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एल्डरली डे एक्चुअली वो एक्सपीरियंस डे यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निरंतर उन्होंने जिस आयु में आज पहुँचे हैं, उस आयु तक पहुँचने के मध्य जितना उन्होंने संघर्ष किया है, जितना उन्होंने लोगों को जाना है, परखा है, समझा है, वो उनका विशेष अनुभव हमारे जीवन को सरल करने के लिए बेहद आवश्यक भी है और बेहद लाभप्रद भी है, और हमारे जीवन को सहेज बनाने के लिए बेहद मददगार भी है। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान के साथ उन्हें हम वो स्थिति तक नहीं रख पाते जिस स्थिति में उन्हें हमें को रखना चाहिए, साथ ही हम उनको वृद्धाश्रमों में भिजवा देते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। देखिए, ये एक बीमारी नहीं है। बुजुर्ग होना परमपिता परमात्मा के द्वारा, उनकी विशेष कृपा के द्वारा एक मिली हुई वह सौगात है, जिसके जरिए वो आज भी आपके समक्ष 60 वर्ष की आयु को पार करने के बाद आप लोगों के बीच हैं। इस आयु तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इस आयु तक पहुंचने के मध्य में आने वाले हर संघर्ष उनको कमज़ोर बनाते रहे होंगे, परंतु उन्होंने अपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसे पार किया। तो समस्त लोग अपने से जुड़े हुए जितने भी घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या अपने आसपास समाज में, शहर में जिन बुजुर्गों को हम देखते हैं, हे दृष्टि से ना देखें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी मदद करें, क्योंकि ये उम्र का पड़ाव है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जैसा बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था किशोरावस्था है, उसके बाद यौवनावस्था है, इसी प्रकार जीवन का एक पड़ाव वह भी है कि हर व्यक्ति को उस पड़ाव तक पहुंचना ही है। लेकिन एक जो दूसरा कारण इसका यह भी है कि माता पिता भी आज के युग में, आज के समय में, वर्तमान समय में इतना अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। अपनी व्यस्तताओं में, अपने काम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने में, अपने रोज़गार में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो वो भावनात्मक रूप से बच्चे भी अपने माँ बाप से नहीं जुड़ सके हैं, जिसका दुष्प्रभाव ये है कि वो उस उम्र में अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते। तो मैं उन आदरणीय माता पिताओं से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि वह अपने व्यस्तताओं के साथ, अपने रोज़गारों के साथ, अपने काम के साथ अपने बच्चों की भी जिम्मेदारियों को उसी रूप में लें जिस रूप में वह जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पहुंचकर हर व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और माता पिता की एकमात्र मदद करने वाला उसकी संतान, उसके नाती पोते, उसके बच्चे हैं। तो उन बच्चों के माध्यम से, उन बच्चों के द्वारा, उन नाती पोतों के द्वारा यदि वह इस पड़ाव में ससम्मान रहें तो उनका जो जीवन भर का कष्ट था वो शायद थोड़ा कम हो पाए। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की आप सभी मित्रजनों को
उपस्थित सभी भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आप सदैव स्वस्थ रहें, कामयाब रहें और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें वही ख्याल से रखें जिस ख्याल से उन्होंने उस समय आपको रखा था जब आप चलना भी नहीं जानते थे। मैं चलना भी नहीं जानता था। जी हाँ, एक उम्र के बाद थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि तमाम तरह की बीमारियों से वो ऑलरेडी ग्रसित रहते हैं और उन बीमारियों में वह जब देखते हैं कि हमारे द्वारा की गई मांग को भी पूरा नहीं किया गया तो वो थोड़ा हतोत्साहित हो जाते हैं। तो उन्हें इस हतोत्साहित की स्थिति में न ले जाकर, उन्हें निराशावादी विचारों में न गिरने देकर उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनका समय समय पर जिस रूप में वो आपसे ख्याल चाहते हैं ख्याल रखें। नमस्कार, मुलाकात होगी जल्दी आपसे फिर।